हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और वो रिजल्ट कैसे रहे। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया गया दोस्तों। जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया था, उसको हम उसी प्रकार से हम रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी कि टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स यानी कि जो प्रोडक्ट को बेचे वो सबसे कोर बिजनेस होता है। फिर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों 4,840 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 4,622 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है 4,667 करोड़ का। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 46 करोड़ से बढ़ के 4,622 करोड़ से बढ़ के 4,840 करोड़ हुई। यानी कि आपको मोटा मोटा 4.5% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 4,667 से बढ़ के 4,840 करोड़ हुआ। यानी कि 3.5% के आसपास भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको यहाँ जंप देखने को मिला है रिजल्ट के अंदर। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 4,005 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है। पिछला क्वार्टर के अंदर 3,973 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 3,994 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देखने को मिला। जो कंपनी के खर्चे हैं दोस्तों वो बिल्कुल इनलाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई कंपनी का खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आप बोल सकते हो ओवरऑल कि कंपनी ने जो खर्चे किए हैं वो अपने कंट्रोल में रह के खर्चे किए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे टैक्स देने से पहले 883 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर है 701 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 715 करोड़ का आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। इसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जो नेट प्रॉफिट मतलब क्या, नेट प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं सबको एडजस्ट करने के बाद, सब कुछ काटने के बाद जो बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। 655 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर में, और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा 520 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 531 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे 520 करोड़ से बढ़कर 655 करोड़ हुआ। यानी कि मोटा मोटा आप बोल सकते हो 26% के आसपास आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे 531 से बढ़कर 655 करोड़ हुआ। यानी कि लगभग 23% के आसपास आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो अभी हम देख ही रहे हैं। अगर हम बेसिक ईपीएस की बात करते हैं तो आपको इस क्वार्टर के अंदर 27 रुपये 17 पैसे, पिछला क्वार्टर के अंदर 21 रुपीज़ 62 पैसे, उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 22 रुपये 6 पैसे आपको यहाँ पे यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि दोस्तों कंक्लूजन में क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन में निकल के आ रहा है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनकम के अंदर 4.5% की तेज़ी देखने को मिली, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.5 के यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको यहाँ पे 26% की यहाँ पे जंप देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 23% के आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो क्वार्टरली के जो रिजल्ट है कंपनी के वो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।